सभी स्टूडेंटों को गुड इवनिंग। आज हमारी चौथे नंबर की जो क्लास है वो यहाँ पर शुरू होती है और एक्सरसाइज है आपकी 1.2। इसका जिन्होंने अभी तक 3 वीडियो नहीं देखी है वो पहली एक्सरसाइज 1.1 देख सकता है। अब यहाँ से 1.2 का पहला सवाल आपके सामने है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से 100% मिलने वाला है। तो अब स्टेप टू स्टेप देखें यहाँ पर किस प्रकार से इसको हल करेंगे। देखें, देखो, सबसे पहले आपको मानना है कि माना √5 एक, ये अपरिमेय लिखा है, इसको लिखना आपको परिमेय संख्या है। ये लाइन आपको लिखनी है सबसे पहले। इसके बाद आपको लिखना है कि √5 को आपको बराबर लिखना है आपको a/b। ठीक है, a/b आप यहाँ पर इसको लिखें और इसके बाद यहाँ साइड में लिखना है आपको a व b का HCF, यानी में से कितना है 1 है, अर्थात इसका सहअभाज्य गुणनखंड कितना माना जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखें आप कि फिर लिखेंगे आप यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लो, इसको इसके नीचे 1 मान लो और इसको वज्र गुणा आप कर सकते हैं। a बराबर b√5। ठीक है, इसको नंबर दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से आप आगे देखें, यहाँ से आपको कुछ चीज़ें लिखनी है कि जैसे इसका हम क्या करेंगे वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर। जैसे आप समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा बेटा a² बराबर b², और यहाँ √5 का यदि हम वर्ग करते हैं तो ये आता है √5 गुणा √5, और ये आता है कितना 5। तो यहाँ 5 को आपको यहाँ लिखना है इधर की साइड। ठीक है, और समीकरण नंबर 1 इसको दे देंगे, इसको नंबर देंगे 2। ठीक है, अब यहाँ से आगे आप देखें, यहाँ पर आपको लिखना है कि यहाँ से कि 5 है वो, यहाँ देखो 5 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब 5 का भाग चला जाएगा। तो 5 a² से विभाजित करता है। यहाँ लिखेंगे कि 5a² को से नहीं को लिखो, को विभाजित करता है तथा 5a को भी विभाजित करेगा। ये लाइन आपको लिखनी। सबसे पहले आप यहाँ से देखें कि जो संख्या आपको दे रखी है √5, उसको आपको मानना है कि √5 बराबर a/b। फिर लिखना है यहाँ पर a और b का HCF कितना है 1 मानेंगे। फिर इसको वज्र गुणा करेंगे, यहाँ पर a बराबर b√5, इसको नंबर देंगे समीकरण नंबर 1। और रूट को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो a² आ गया। यहाँ पर 5 का रूट का वर्ग करेंगे तो 5 और b का करेंगे तो b², इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आपको यहाँ पर नहीं करना, ये रफ कार्य में है। इसके बाद आगे यहाँ से देखें, एक लाइन लिखनी है आपको कि 5a² को विभाजित करता है, 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। ये लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ से आगे आप अगला लिखेंगे
वो लिखेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर आता है ए बराबर बी और ए बराबर सी। ये दो लाइन आपको ध्यान रखनी है कि ए और बी और ए और सी। तो यहाँ से लिखेंगे ए स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं लिखो, पहले आप ये लिख लो ए बराबर 5c। ठीक है, ए बराबर लिखेंगे 5c। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको नंबर दे देंगे समीकरण नंबर 3। फिर लिखेंगे समीकरण 3 का वर्ग करने पर, समीकरण 3 का हम यदि वर्ग करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, ए स्क्वायर आता है, बराबर आएगा 5 25 और सी का सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया समीकरण नंबर 4। और इसमें भी आपको वही लाइन लिख ली है जो आप पहले लिखे हो। यहाँ पर देखो कि वही यहाँ से आप देखेंगे, इसको यदि हम समीकरण 2 और 4 से, यहाँ एक बार ये लिख लो, समीकरण 2 व 4 से देखो क्या आएगा, 2 और 4 से। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर आया है और ए स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर आया है। मतलब ए स्क्वायर के दो मान हैं, 5b स्क्वायर भी है और 25c स्क्वायर भी है। तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 5b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर b स्क्वायर बराबर 5 से इसको काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 आम 25, तो ये आ गया 5c स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो लाइन लिखनी है ना, देखो यहाँ पर हम लाइन किसके लिए लिख रहे थे, एक ए स्क्वायर के लिए और यहाँ पर ए के लिए। अब आपको लिखनी है यहाँ पर, वो लिखनी है बी के लिए, क्योंकि बी देखो 5b। ठीक है, तो यहाँ बी के लिए लिखोगे कि 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए भी क्या लिखें, सेम ऊपर वाली लाइन की आप कॉपी कर दें, तथा 5b को भी सेम लिखें। ऐसे कैसे, b को भी विभाजित करेगा। ये लाइन आपको लिखनी है। तो दो हिस्सों में हमने इस पूरे प्रश्न को किया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। सबसे पहले √5 बराबर a/b माना, फिर वज्रगुणा किया, फिर वर्ग कर दिया और फिर ये लाइन आपको लिख दी कि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है। फिर a बराबर 5c लिखा और यहाँ पर a स्क्वायर, फिर इसका वर्ग किया और फिर दोनों समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 दोनों बराबर किए और फिर आपको ये लाइन लिखनी है कि 5b स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, ये लाइन लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर ये आ जाता है और फिर वही लिखोगे कि हमारी कल्पना गलत थी और ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। देखो आगे की लाइनें हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं, तो इसके दो भाग हो गए, यहाँ तक आपको याद रखना है। अब अगले जो पार्ट है उसमें आपको क्या क्या लिखना है वो यहाँ पर आप देखें। देखो यहाँ लिखेंगे विरोधाभास से क्या था कि a और b का HCF कितना था, 1 था। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं था, इसके अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं था, अन्य कोई गुणनखंड नहीं था। लेकिन अभी हमने ज्ञात किया है कि इसको अभी गुणनखंड कौन सा आ गया आपके पास में, 1 के अलावा, ऐसे लिख दो 1 के अलावा यहाँ 5 और ऐसे लिख दो, यहाँ 5 गुणनखंड है, 5 गुणनखंड और है। ठीक है,
तो 1 के अलावा 5 और गुणनखंड है, इसलिए हमारी कल्पना गलत थी। हमारी कल्पना गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर आप लिखोगे आगे लास्ट लाइन, अतः विरोधाभास से, या फिर ये आपने लिख ही दिया रूट परिमेय संख्या, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आ जाता है। और लास्ट में आप चाहें तो ये लिख सकते हो इति सिद्धम। ये लाइनों को आप कैसे भी लिख सकते हो, इनको लिखने का तरीका यही है कि भाई आपको पहले आपने गुणनखंड माने थे 1, तो 1 के अलावा और गुणनखंड कौन सा हो गया, 5। ठीक है, तो ये गुणनखंड हो गया, इसलिए हमारी कल्पना गलत थी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः क्या होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पूरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तरीका वही रहेगा आपका। सबसे पहले आप मानेंगे 3 + 2 √5 = a/b। ठीक है, तो इससे पहले हम एक लाइन और लिखेंगे, वो लाइन भी यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। माना 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वही लिख दिया सवाल। ये गलती ना करना कि मानते हैं ना, तो मानने में हम परिमेय नहीं मानते, क्या वो अपरिमेय नहीं मानते, क्या मानते हैं यहाँ पर, परिमेय। तो ये लाइन ध्यान रखोगे, यहाँ पर परिमेय संख्या ही मानते हैं, अपरिमेय नहीं मानते हैं। फिर वही 3 + 2 √5 = a/b मानोगे। फिर यहाँ आपको सिर्फ रूट रखना है, तो ये लिखोगे 2 √5 = a/b। ये प्लस के इधर से जाकर के किसके होंगे, -3। और इसके बाद आगे लाइन लिखेंगे आप कि 2 भी कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो √5 = 1/2, और इसको ऐसे कैसे लिख दो, a/3 ये वाला। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ √5 रखना है, बाकी की जितनी भी संख्याएं हैं सबको दूसरी तरफ आपको लेकर के जाना होता है। ठीक है, और 3 प्लस का है तो इधर आकर के माइनस का हो गया यहाँ पर। फिर √5 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, तो नीचे जाने का तरीका ये रहता है। हाँ, एक लाइन और लिखेंगे यहाँ पर कि a और b का HCF क्या है, 1 है। ये लाइन भी यहाँ पर आप लिखोगे। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हो और चाहें तो आप नहीं ले सके, जैसे भी आपको लग रहा है उसका एलसीएम आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, देखो चाहे तो आप इसको और आगे हल कर सकते हैं। √5 = 1/2, इसका एलसीएम आएगा कितना, b, यहाँ आ जाएगा a - 3b, ये वाली संख्या। अब ये आने के बाद वही लिखना होगा आपको। देखो तरीका क्या क्या लिख सकते हो आप। यहाँ पहले लिखेंगे यहाँ पर 1/2 a - 3b/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि हम मान के चले थे कि सबसे पहले कि जो संख्या दे रखी है वो कौन सी संख्या थी, परिमेय संख्या। तो जब ये परिमेय संख्या है ये वाली, तो ये भी क्या होगी, परिमेय, क्योंकि दोनों आपस में क्या दे रखी है, बराबर। क्लियर, दोनों बराबर हैं तो हम इसको परिमेय संख्या ये है, तो ये भी हम इनको भी हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। इसके बाद है अतः विरोधाभास से क्या हम जानते हैं, इसको क्या जानते हैं कि √5 कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो अतः यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारी
कल्पना गलत थी, हमारी कल्पना गलत थी कि हमारी कल्पना गलत थी कि 3 + 2√5, यही था ना जो दे रखा है, वो ध्यान रखेंगे, सवाल को आपको वापस लिखना है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है। अब एक साथ आप देख सकते हो सभी को। सबसे पहले आपने क्या किया, देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको सिद्ध करना है, तो जो संख्या दे रखी है आपको, उसको आपको यहाँ पर इसमें लिखना है कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। फिर यहाँ से लिखेंगे कि ए और बी का एचसीएफ क्या मानेंगे आप, 1, ठीक है, 1 मानेंगे। फिर जो संख्या दे रखी होती है आपको, उसको आपको a/b मानना है। फिर यहाँ पर आपको सिर्फ √5 रखना है। तो देखो 3 भी इधर चला जाएगा माइनस में, √5 है, 1/, ये 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो 1/2, a/b - 3। अब इसमें आप चाहें तो इसका लघुत्तम ले सकते हैं और चाहे तो ऐसे कैसे भी रख सकते हैं। तो √5 1/2, इन दोनों के इसके नीचे 1 मानेंगे, लघुत्तम आएगा b, यहाँ a आएगा -3 b आएगा। फिर देखो आगे आप लिखेंगे इसमें कि 1/2 ab, ये वाली संख्या पूरी, ये वाली को मैं गुणा कर रहा हूँ, ये वाली संख्या की बात कर रहा हूँ, ये वाली पूरी संख्या, ठीक है, गुणे वाली एक परिमेय संख्या है। अतः √5 भी क्या होगी, ये भी एक कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि √5 कौन सी संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत थी कि 3 + 2√1 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। अतः लास्ट में आपको सवाल उतारना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो एक चीज़ इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, विरोधाभास का मतलब क्या होता है, ठीक है, विरोधाभास, क्योंकि ये रहता है कि विरोधाभास करते हैं हम, विरोधाभास से हल भी करते हैं, लेकिन ये होता क्या है। विरोधाभास का मतलब है कोई चीज़ हम गलत लेकर के चलते हैं, ठीक है, कोई चीज़ हम गलत लेकर के चले और फाइनली वो सिद्ध कौन सी होती है, गलत, सिद्ध गलत हो। जो हम गलत लेकर के चलेंगे, गलती सिद्ध हो, तो एक तो ये तरीका होता है विरोधाभास का, इसका मतलब भी कि गलत लेकर के चले और गलती हमारा सिद्ध हो गया, तो ये भी विरोधाभास होता है। दूसरा होता है कि अगर हम, जैसे इसी को दूसरा रूप दूँ मैं, कि परिमेय लेकर के चले और फाइनली भी कौन सा सिद्ध कर दिया हमने, परिमेय। देखो परिमेय लेकर के चले, परिमेय सिद्ध कर दिया, तो भी क्या होता है, विरोधाभास होता है, ठीक है, तो भी विरोधाभास कहलाता है। देखो मैं आपको बताऊँ, अब आपको इस सवाल में देखो, यहाँ पर हम क्या लेकर के चले हैं, यहाँ पर क्या लेके चले हैं, परिमेय, और देखो लास्ट में हमने क्या सिद्ध कर दिया, परिमेय। देखो √2 भी कौन सी संख्या है, परिमेय, सिद्ध किया है यहाँ पर। तो जो लेके चले थे वही हमने सिद्ध किया है, तो ये हमारी कल्पना गलत मानी जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी कल्पना गलत थी, अतः विरोधाभास से। हम इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, अतः विरोधाभास से, यहाँ पर अतः विरोधाभास से, ठीक है, ये लिख सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत थी, अतः विरोधाभास से, गलत थी, यहाँ पर गलत थी लिखोगे, फिर अतः विरोधाभास से ये लाइन लिखोगे इधर, अतः विरोधाभास से ये वाला लाइन, पहले ये वाली लाइन लिखोगे और फिर लास्ट में अतः शब्द लगा करके ये वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। तो विरोधाभास लिख दो, चाहे हमारी कल्पना गलत थी, एक ही लाइन है इन दोनों का मतलब, तो किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, हमारी कल्पना गलत थी या फिर विरोधाभास से, ठीक है। तो इस तरह से ये था। अब अगला जो सवाल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमको कल मिल जाएगी, उसके अंदर हम ये तीन प्रश्न दे रखे हैं, तीनों के तीनों प्रश्नों को हल कर लेंगे, ठीक है साथियों। तो ये हमारी 3 पॉइंट ख़त्म हो जाती है, सॉरी 2 पॉइंट, 1.2 एंड
3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, जिनको भी आप चाहें तो मैं हल करा दूं। यहाँ पर देखो, अगला यहाँ पर सवाल देखेंगे 3 नंबर। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें हमारा फर्स्ट नंबर का जो सवाल है वो है 1/√2। ठीक है, इसको आपको क्या सिद्ध करना है? इसको आपको अपरिमेय सिद्ध करना है। अपरिमेय सिद्ध करो। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आप हल इसका कैसे करेंगे। तरीका वही रहेगा जो अभी आपने किया है। सबसे पहले बेटा 1/√2, पहले तो क्या मानेंगे? माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या मान रहे हैं यहाँ पर? एक परिमेय संख्या है। फिर मानेंगे बेटा 1/√2 बराबर क्या मानेंगे? a/b, और यहाँ पर मानेंगे a और b का HCF कितना मानेंगे? 1। ये लाइन फिक्स है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। कक्षा 9 में हमने एक चीज़ें पढ़ी होंगी, परिमेयकरण। परिमेयकरण हमने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। उसके अंदर 1/√2 का परिमेयकरण कैसे करते हैं? √2/√2, ऊपर आ जाएगा √2, 1 से करेंगे तो, और √2 को √2 से करेंगे तो कितना आता है बेटा? 2। तो ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है ऐसे कैसे कि 1/√2 गुणा √2 ऊपर और नीचे भी √2 बराबर आएगा a/b। ये लाइन यहाँ पर, इसको बोलते हैं परिमेयकरण। ठीक है, देखो ऊपर वाले को किया है तो √2 आएगा, बटे √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2 आता है, बराबर के a/b। अब आपको यहाँ पर पता है कि इस जगह पर सिर्फ रूट वाली संख्या रहती है इधर की साइड में। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आएगी √2, 2 इधर जाएगा, इसके क्रॉस में गुणा करेंगे तो 2a आ जाएगा और नीचे आ जाएगा b। ये आपके पास में संख्या आती है वर्तमान में। अब इसके अंदर देखो ये आ गया p/q के रूप में। तो ये संख्याएं कौन सी आ गई आपकी? परिमेय संख्या। तो वही लिखने का तरीका क्या? 2a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः या इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये लाइन लिखने के बाद अब हमें एक चीज़ दिमाग में आना चाहिए, या तो हमारी कल्पना गलत थी वो वाला शब्द, या फिर विरोधाभास। ठीक है, देखो, या फिर विरोधाभास से, या फिर हम किससे करेंगे? विरोधाभास से। ऐसे लिख दो, विरोधाभास से। विरोधाभास लिखने के बाद आप ये पॉइंट लिखोगे कि √5 एक कौन सी संख्या है? सॉरी, √5 नहीं, √2, 5 तो पिछले सवाल में था। ठीक है, तो √2 यहाँ लिखेंगे, √2 कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। संख्या शब्द और लिखेंगे यहाँ पर, अपरिमेय संख्या है। ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आप अगले लाइन लिखें तो वही सेम टू सेम कि अतः, ये जो सवाल दे रखा है वो ऐसे कैसे उतारोगे आप कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ, विरोधाभास से यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि विरोधाभास से इसको आपने अपरिमेय सिद्ध किया, सॉरी परिमेय सिद्ध किया। यहाँ पर देखो परिमेय सिद्ध किया हुआ है, ऊपर देखें तो आप, फिर आपको विरोधाभास का इस्तेमाल करके इसको वापस क्या लिखना है? अपरिमेय लिखना है, और फिर 1/√2 कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक इस तरह से आप इस पूरे प्रश्न को हल कर सकते हो। एकदम नॉर्मल सवाल होते हैं ये। और उसके बाद अगले जो सवाल है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7√5 का। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है आपका 2 नंबर का वो है 7√5। ठीक है, वही मानेंगे बेटा। सबसे पहले माना 7√5 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है।
ठीक है, एक परिमेय संख्या है। फिर आप यहाँ पर लिखोगे 7√5 बराबर a/b मानोगे, और यहाँ लिखोगे AB का HCF कितना 1। यहाँ √5 रखना है मात्र आपको, √5 A और 7 कहाँ जाएगा इसके नीचे आएगा B। ये लाइन फिक्स है इसकी, उसमें भी हमने सेम किया था, उसमें परिमेयकरण की ज़रूरत थी क्योंकि नीचे रूट था। नीचे जब भी रूट आता है, जैसे 1/√2 है, 1/√7 है, नीचे अगर रूट आता है नीचे की साइड, तो इसका आप परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण ध्यान रखना करना होगा आपको, मस्ट है ये। अब यहाँ से देखें आगे, ये क्या हो गई परिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिखोगे a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √5 भी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। √5 भी परिमेय संख्या होगी, ये आपको लिखना है। उसके बाद देखो पीछे आगे क्या लिखा है, फिर संख्या होगी विरोधाभास से, √2 भी एक परिमेय संख्या है, और फिर आपको सवाल लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखना है आपको किससे, विरोधाभास से। विरोधाभास से √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और फिर लास्ट में वही लाइन लिखनी है बेटा जो आपको सवाल दे रखा है कि 7√5 अतः एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको यहाँ पर लिखनी है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। दोनों सवाल एक जैसे दे रखे हैं, ठीक है, और इनकी PDF आपको एक जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगी। अगला जो सवाल है वो आपके सामने है 6 + √2 का, लास्ट सवाल है आज का। और देखें यहाँ पर आप वही मानेंगे, सबसे पहले माना 6√5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये लाइन आपको फिक्स है, तीनों सवालों में हम एक जैसी लिखी है हमने। फिर लिखेंगे 6 + √2 बराबर a/b, और यहाँ लिखेंगे AB का HCF कितना है, 1 है। ठीक है, ये लाइन आपको फिक्स है, ऐसे कैसे लिखनी है। आगे आप लिखोगे √2 यहाँ पर बराबर a/b आ जाएगा बेटा, यहाँ प्लस का है तो इधर जा कर के माइनस का। यहाँ सिर्फ ध्यान रखने इधर रूट रखना है बस। अब चाहे तो इसको लघुत्तम ले लो इसके, और चाहे तो ये कहीं रहने देना। लघुत्तम लेंगे आप b तो a आ जाएगा, माइनस के 6b आ जाएगा। अब वही तरीका आगे जो आप करते आ रहे हैं, इस वाले को यहाँ लिखोगे a माइनस के 6b/b आ जाएगा। एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तीनों सवाल एक जैसे हैं, परिमेय संख्या है, अतः √2 या इसलिए √2 भी कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, सॉरी परिमेय। √2 भी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये लाइन आपको लिखनी है यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद अगर आगे देखें आप, वही √2 किससे लिख सकते हैं, इसको आप विरोधाभास से लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, विरोधाभास अगले पॉइंट पे लिख सकते हो आप। ठीक है, √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अतः विरोधाभास से, अतः विरोधाभास से। सवाल लिखना है अब आपको। अगली लाइन तो विरोधाभास वाले शब्द आते ही, उसके बाद तो सवाल लिख सकते हो यहाँ से आप कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप उसके दो तरीके हैं, विरोधाभास को आप यहाँ भी लिख सकते हो काम में, सेकंड लाइन में भी ले सकते हो काम में, ठीक है, और इसको ऊपर वाली लाइन में भी काम में ले सकते हो। तो इस तरह से ये हमारे तीनों प्रश्न हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और ये कंप्लीट प्रश्नावली हमने आज हल कर ली है। ठीक है, तो इस तरह से अब इसमें से कोई किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत है किसी में भी, तो वो आप मुझे यहाँ पर कमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। और बाकी आपके आज
1.1 के हमारे 3 भाग थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और 1.2 है वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। कल आपकी चलेगी 2.1 जो कि आपकी बहुपद होगी। ठीक है, तो सभी साथियों को अपने को शेयर कर देना ताकि सभी साथी इसको देख सकें। ठीक है, कल मिलते हैं शाम 5 बजे। कभी कभी लेट हो जाती है क्लास जी, कभी कभी क्लास लेट हो जाती है, बाकी हमेशा 5 बजे ही रहेगी।